A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 10th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Growth Concerns. Growth का मतलब होता है वैसे विकास, डेवलपमेंट, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं। तो जिसका मतलब हो गया वरीज फॉर द डेवलपमेंट। हमारी जो अर्थव्यवस्था है तो उसके अंदर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। कोविड के इम्पैक्ट की वजह से देखा जाए तो हमारा जो कोविड का फर्स्ट वेव था और सेकेंड वेव था, उसके अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, ढह गई थी। अभी ओमिक्रॉन का थ्रेट बना हुआ है, तो उसी ओमिक्रॉन को थ्रेट को देखते हुए क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर पाएगी, क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, तो ये भी अपने आप में एक थ्रेट बना हुआ है। ऑन इकोनॉमिक फोरकास्ट, आर्थिक इकोनॉमिक का मतलब हो गया, फोरकास्ट का मतलब हो गया एक तरीके से पूर्वानुमान लगाना। ओमिक्रॉन सर्ज, सर्ज का मतलब हो गया बढ़ोतरी होना। तो ओमिक्रॉन के जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के जो नए केसेस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट हो गया कोविड का, तो इसके भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन के सर्ज के बीच में ही अगर देखा जाए तो एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने अपना एक फोरकास्ट निकाला है, किसको लेकर, हमारी इकोनॉमी को लेकर, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या उसका ओमिक्रॉन के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस फोरकास्ट। तो फिलहाल जो नेशनल स्टैटिस्टिकल फॉर ऑफिस है उसने अपना एक फोरकास्ट दिया है, उसने अपना एक पूर्वानुमान दिया है। हैज नॉट फैक्टर्ड इन, फैक्टर्ड इन का मतलब ऐसे होता है इंक्लूड करना। अब ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हैज नॉट फैक्टर्ड का मतलब नॉट इंक्लूडेड इन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग ओमिक्रॉन इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब हो गया मोटिवेटेड सर्ज इन केसेस। फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने अपना एक फोरकास्ट दिया है, अपना एक पूर्वानुमान दिया है इकोनॉमी को लेकर। हैज नॉट फैक्टर्ड इन, यानी कि जो एनएसओ का जो पूर्वानुमान है उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। किसको फैक्टर्ड इन का मतलब इंक्लूडेड। तो एनएसओ ने जो कोविड का जो इम्पैक्ट है, यानी ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट होने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, उसको इंक्लूड नहीं किया है, उसके बिना ही अपना फोरकास्ट दिया है। तो ये क्या, जो एनएसओ ने अपना जो फोरकास्ट दिया है जिसके अंदर उसने कोविड के इम्पैक्ट को, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी इकोनॉमी है वो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड भी होगी, लेकिन उसके बिना ही एनएसओ ने अपना जो फोरकास्ट दिया है कि इस तरीके से हमारा इकोनॉमी आगे बिहेव करने वाला है। तो कहां तक उनका एनएसओ का जो फोरकास्ट है, पूर्वानुमान है, वो किस हद तक बिल्कुल ठीक रहेगा या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि क्या जो एनएसओ का जो फोरकास्ट है क्या वो उस हिसाब से ही रहेगा जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया है, जैसे उसने अंदाजा लगाया है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने जो फोरकास्ट दिया है उसके अंदर उसने ओमिक्रॉन के जो नए केसेस आ रहे हैं और उसका क्या हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके प्रभाव को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, और फिलहाल जो एनएसओ जो कि एक डिपार्टमेंट है जो कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी को स्टडी करता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, तो एनएसओ ने अपना एक एस्टिमेट निकाला है, एक अपना पूर्वानुमान लगाया है फॉर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक आउटपुट, जो हमारी आर्थिक उत्पादन है उसको लेकर, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज एन ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट। और कहीं ना कहीं एनएसओ ने जो फोरकास्ट निकाला है, जो फिलहाल पूर्वानुमान लगाया है, तो उस पूर्वानुमान के अंदर उसने कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक एक फोरकास्ट दिखाया है, एक आशावादी पूर्वानुमान लगाया है, किसको लेकर, हमारे जो इकोनॉमिक आउटपुट है, जो आर्थिक आर्थिक उत्पादन है, तो उसको लेकर एनएसओ ने एक ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट निकाला है, एक आशावादी एक पूर्वानुमान लगाया है। दैट फ्लैग्स, फ्लैग्स का मतलब सिग्नल देना, सम पॉजिटिव ट्रेंड। और कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमिस्टिक जो फोरकास्ट निकाला है एनएसओ ने, ये साफ साफ कुछ क्या करता है, सिग्नल देता है कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स, यानी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ पॉजिटिव साइन दिखने वाले हैं।
एज वेल एज द एरियाज ऑफ कंसर्न। और इस फोरकास्ट के अंदर अगर वन हैंड अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें दिखेंगी, तो एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ चिंताएं भी बनी हुई है, that have the potential to derail the growth momentum। मोमेंटम का मतलब हो गया पेस। तो यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एनएसओ ने जो अपना एक एक फोरकास्ट निकाला है, वो फोरकास्ट अपने आप में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। तो उस फोरकास्ट के अंदर कुछ इकोनॉमी की कुछ अच्छी चीजें भी दिखाई गई है, यानी कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीजें भी दिखाई गई है कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ कंसर्न्स भी दिखाए गए हैं कि किस तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरीके से इंपैक्ट हो सकती है। कुछ ऐसे कंसर्न्स है जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर क्षमता है कि वो हमारी जो ग्रोथ है उसको डिरेल कर सकते हैं। डिरेल का मतलब होता है रास्ते से उतार देना, यानी हमारी जो ग्रोथ का जो पेस है, जिस गति से हमारा जो इकोनॉमी है वो चल रहा है, अगर ये कंसर्न्स एज इट इज बने रहे तो ये हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी से भी उतार सकते हैं। तो इट मींस फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने जो अपना फोरकास्ट दिया है तो वो पॉजिटिव भी है, एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ चिंताएं भी बनी हुई है। The NSO, National Statistical Office, has projected real GDP for 12 months। और जो फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने जो प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट मतलब डिस्प्ले करना, जो रियल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहेगा अगले 12 महीनों तक, एंडिंग मार्च 2022, यानी 2022 के अंदर हमारा जो जीडीपी रहने वाला है एट 147.5 लाख, 147.54 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है। 9.2 एक्सपेंशन, और जिसके अंदर की 9 यानी 9.2% का एक्सपेंशन होगा, बढ़ोतरी होगी। फ्रॉम दी प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है वैसे आप टेम्परेरी कह सकते हो, टेंटेटिव कह सकते हो, एस्टिमेट ऑफ 135.13 लाख करोड़ फॉर द लास्ट फिस्कल ईयर। यानी पिछले साल के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 2022 के अंदर हमारा जो जीडीपी रहेगा वो 147.54 रहने वाला है, जो कि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पिछले साल जो फिस्कल ईयर था तो वो कितना रहा था, 135.13 लाख रहा था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल हमें 9.2% की एक्सपेंशन दिखाई पड़ सकती है हमारी जीडीपी के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी जो है 9.2% तक हमारा जीडीपी के अंदर हमें उछाल देखने को मिलेगा, उसके अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। व्हेन दी फुल फरी, फरी का मतलब हो गया एक तरीके से फ्रेंजी, मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट होना, ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक हैज कॉज्ड आउटपुट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.3। यानी जब कोविड का इंपैक्ट हुआ था, अगर 2019 के अंदर देखा जाए तो कोविड का स्टार्टिंग हुआ था, तो उस टाइम अगर देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ था। एट द सेम टाइम हमारा जो जीडीपी था वो 7.3% तक क्या हो गया था, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, यानी उसके अंदर क्या हो गया था, संकुचन आ चुका था, वो सिकुड़ चुका था। और अभी देखा जाए तो 2022 के अंदर कहीं ना कहीं 7.3% जो कि सिकुड़ चुका था, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें 9.2 की हमें क्या दिखाई पड़ेगी, बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा सूचक है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं बूस्ट दिखाई पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है एट दैट पेस। और इस पेस से अगर देखा जाए, इंडियाज इकोनॉमी वुड रिगेन इट्स प्री एमिनेंस। प्री एमिनेंस का मतलब होता है एक तरीके से डिस्टिंक्शन, मतलब सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो, बेस्ट कह सकते हो, एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और अगर इसी पेस से अगर ये हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करती रही तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के अंदर क्या हो जाएगी, सर्वश्रेष्ठ, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो जाएगी, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली, विकास करने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है, हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर वो इसी पेस के साथ, इसी गति के साथ उसने प्रोग्रेस करती है तो। अ की पिलर, की पिलर, पिलर का मतलब ऐसे स्तंभ होता है ऑफ द ग्रोथ, मतलब ये जो एक की फैक्टर कह सकते हो, जो एक मुख्य एक फैक्टर कह सकते हो, घटक कह सकते हो ऑफ दिस ग्रोथ, यानी ये जो ग्रोथ का एक मुख्य जो एक घटक रहेगा, एक रीजन रहेगा। अजम्पशन इज,
अजम्पशन का मतलब सोच कह सकते हो एक तरीके से। इज द अपबीट आउटलुक, अपबीट का मतलब होता है मोटिवेटेड, आउटलुक का मतलब हो गया थॉट फॉर द नेट टैक्स रिसिट ऑन प्रोडक्ट्स। और कहीं ना कहीं ये जो हम फिलहाल देख रहे हैं कि हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, एट द सेम टाइम हम जो एंटिसिपेशन लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, ये कब पॉसिबल होगा कि अगर जो हमारा नेट टैक्स रिसिप्ट है, मतलब नेट टैक्स मतलब जो प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, और अगर उन टैक्स से जो हमें लगातार क्या होती है, रिसिट होती है, मतलब उन टैक्स से हमें लगातार इनकम होती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको बूस्ट करने के अंदर, उसको मजबूत करने के अंदर। which the NSO, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, सीज एक्सपेंडिंग बाय अ रोबूस्ट, रोबूस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग 16.2% आफ्टर श्रिंकिंग 18.4% इन द प्रीसीडिंग पीरियड। मतलब पहले वाला पीरियड अगर देखा जाए तो उसके अंदर क्या था, 18.4% तक वो क्या हो गया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गया था, श्रिंक हो चुका था। लेकिन अभी देखा जाए तो 16.2% तक मतलब उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। यानी फिलहाल देखा जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट किया है, उसने अभी तो स्टार्ट किया, पेस लेना स्टार्ट किया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे साइन है। तो फिलहाल फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपना एक फोरकास्ट दिया है, पूर्वानुमान दिया है इकोनॉमी को लेकर, और उस इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ते हैं, एट द सेम टाइम कुछ कंसर्न्स भी हैं। अगर उन कंसर्न्स को कंट्रोल किया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है कि हम अपनी इकोनॉमी को ओमिक्रॉन के थ्रेट से भी बचा सकते हैं। एट द सेम टाइम ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आने वाला है उसको हम कम कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी को हम मेंटेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी जो इकोनॉमी है अगर इसी पेस से चलती रही तो बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो कर सकती है। ऐसा फिलहाल एनएसओ ने अपने फोरकास्ट के अंदर, अपने पूर्वानुमान के अंदर उसने ऐसा कहा है। देखते हैं कि एनएसओ का जो फोरकास्ट है किस हद तक वो स्टिक बैठता है, किस हद तक वो ठीक है, ये टाइम बताएगा, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, हैज नॉट फैक्टर्ड इन, वैसे हैज नॉट के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। इस फैक्टर्ड इन का मतलब ऐसे होता है इंक्लूड करना। टू डिरेल, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। हैज हैड कोज्ड आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने श्रिंकिंग यूज कर लिया जो कि जिरंड है आपका। पीरियड आपका नाउन हो गया, तो प्रीसीडिंग आपका वी वन प्लस आई एन जी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। Now let us discuss the second slide. ग्रोस वैल्यू एडिड, ये क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडिड जो होता है किसी पर्टिकुलर देश की जितनी भी इकोनॉमी होता है उसका जो भी मतलब उसका इनकम होता है, रिवेन्यू होता है, उसको कैलकुलेट करके एक्सपेंडिचर को निकाल कर सारे के सारे जो रिवेन्यू होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडिड। विच एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स का मतलब एक तरीके से कैलकुलेट करना आउटपुट, उत्पादन इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो जीवीए की अगर बात की जाए, ग्रोस वैल्यू एडिड की अगर बात की जाए तो वो क्या इंक्लूड करता है, सभी उत्पाद को इंक्लूड करता है। यानी जितने भी सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उन सभी सेक्टर्स के जो उत्पादन है उसको क्या किया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। इस प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8.6% year on year on the back of the continued healthy showing by farm sector and heartening double digit 12.5% rebound in manufacturing, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। यानी कि जो जीवीए की अगर बात की जाए, ग्रोस वैल्यू एडिड की अगर बात की जाए, जिसके अंदर सभी सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के, जितने भी सेक्टर्स है उनके आउटपुट को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो जीवीए की अगर बात की जाए तो इसने क्या किया, इस प्रोजेक्टेड डिस्प्ले करना 8.6%, यानी कि कहीं ना कहीं जो उसके अंदर 8.6% का ग्रोथ दिखाई पड़ता है। जीवीए के अंदर, ग्रॉस वैल्यू एडिड के अंदर 8.6% का हमें क्या दिखता है, एक बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी क्या है, हेल्दी शोइंग, मतलब ये अपने आप में एक हेल्दी साइन है, एक सूचक है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जो फार्म सेक्टर है और एट द सेम टाइम फार्म सेक्टर हो गया और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर 12.5% का रिबाउंड स्ट्रॉन्ग क्या देखने को मिल रहा है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हमें हाइक देखने को मिल रहा है, एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत ही अच्छा सूचक है।
तो ये जो हमारी इकोनॉमी है वो आगे क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. However, when compared with the pre-pandemic financial year 2020 GVA, the projected output of 135.2 lakh crore is barely 2.5 lakh crore or 1.9 higher, clearly pointing to the fact that economy has fair distance to travel before it can regain the growth momentum that it's crucially required to create more jobs and help narrow the widening income inequality. देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए, However, हालांकि when compared, अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी प्री पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था 2020 की अगर बात की जाए, तो उसके साथ अगर हम करंट में जो हमारा ग्रोस वैल्यू एडिड है उसके साथ कंपेयर करें, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आउटपुट कितना था, 135.2 लाख करोड़ था. और अगर फिलहाल देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का ही उसके अंदर क्या हुआ, हाइक हुआ है, जो कि अपने आप में 1.9% बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ी है. लास्ट टाइम के साथ कंपेयर करें तो 1.9% ही हमें क्या देखने को मिला है, उसके अंदर हाइक देखने को मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा हाइक नहीं है. इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, ये किस ओर इशारा करता है, दैट इकोनॉमी हैज अ फेयर डिस्टेंस, कि इकोनॉमी को अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा बिफोर इट कैन रिगेन, इससे पहले कि इकोनॉमी अपनी ग्रोथ का जो मोमेंटम है, उसका जो एक पेस है, उसकी जो गति है, अर्थव्यवस्था की जो गति है, वो उसको हासिल करे. तो इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था को एक लंबा सफर तय करना होगा. इट्स क्रूशियली, मतलब इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड टू क्रिएट, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि सबसे पहले जॉब्स को क्रिएट किया जाए एंड हेल्प नैरो द वाइडनिंग इनकम इक्वालिटी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई थी, जिसकी वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा फैल गई है. बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हो चुके हैं और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसकी वजह से जो गैप था, मतलब जो इनइक्वालिटी थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी. तो अगर हमें हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है तो ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी होगी. एट द सेम टाइम जो एक इनइक्वालिटी पैदा हो गई है, तो वो इनइक्वालिटी को भी खत्म करना होगा. वो कैसे होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब देकर होगा. टेलिंगली, टेलिंगली का मतलब हो गया क्लियरली, स्पष्ट रूप से. टेलिंगली का मतलब हो गया स्पष्ट रूप से. द एनएसओ फोरकास्ट, जो फिलहाल नेशनल स्टैटिस्टिकल ने जो अपना एक फोरकास्ट निकाला, जो पूर्वानुमान लगाया है, विच रिलाइज ऑन का मतलब हो गया डिपेंड ऑन, वेरिड डेटा स्पेनिंग, स्पेनिंग का मतलब होता है स्वीपिंग, दूर दूर तक फैला होना, इन द फर्स्ट 6 to 8 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर. और फिलहाल एनएसओ ने जो अपना पूर्वानुमान लगाया है, वो कहां पे लगाया, पहले 6 से 8 महीने का अंदाजा लगाया करंट फिस्कल ईयर को देखा जाए. जो करंट फिस्कल ईयर में फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए तो यानी एनएसओ ने जो अपना एंटिसिपेशन दिया है वो 6 से लेके 8 महीनों का एंटिसिपेशन दिया है, जिसके अंदर एनएसओ ने हैज नॉट फैक्टर्ड इन, तो एनएसओ ने इंक्लूड नहीं किया है द इम्पैक्ट ऑफ ऑनगोइंग ओमिक्रॉन इंड्यूस्ड सर्ज इन कोविड-19 केसेस. तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एनएसओ ने जो अपना एंटिसिपेशन दिया है, अपना जो फोरकास्ट किया है, पूर्वानुमान लगाया, उस पूर्वानुमान के अंदर एनएसओ ने कोविड के जो नए केसेस बढ़ रहे हैं, यानी ओमिक्रॉन के जो नए केसेस बढ़ रहे हैं, उसका हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उसको कंसीडर नहीं किया है. उसके बिना ये फोरकास्ट निकाला गया है. हालांकि ओमिक्रॉन का भी इंपैक्ट होने वाला है, लेकिन फिलहाल ओमिक्रॉन के इंपैक्ट को कंसीडर नहीं किया गया है, और उसके बिना ही ये फोरकास्ट किया गया है, उसके बिना ही ये एक पूर्वानुमान लगाया गया है. देखने वाली ये बात होगी कि एनएसओ का जो फिलहाल ये फोरकास्ट है वो कहां तक ठीक बैठेगा. आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट इज एनीवन गेस as to how much of blow the current wave may deal to already fragile supply chains, consumptions, demand and contact intensive services. फिलहाल as I told you, जैसे मैंने अभी बताया कि जो NSO है उसने अपना जो फोरकास्ट किया है, तो उस फोरकास्ट के अंदर उसने अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी हमारी जो आर्थिक जो व्यवस्था है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर उसने कुछ
भविष्यवाणी की है, उसको लेकर कुछ पूर्वानुमान लगाया है, जिसके अंदर कोविड का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है उसको कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर अगर हम आम लोगों की अगर बात करें तो वो भी अगर देखा जाए तो उन सभी का गेस है क्या, एज टू हाउ मच ब्लो, मतलब लेकिन देखने वाली ये बात क्या होगी, जो करंट वेव है, जो कोविड का जो करंट वेव है, जो कि अगर ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो नए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरीके से डील करेगा। मतलब फ्रेजाइल सप्लाई, फ्रेजाइल का मतलब हो गया वीक, मतलब जो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो हमारा जो वीक चेन्स बनी हुई है, मतलब जो फिलहाल अगर सप्लाई की अगर बात की जाए, प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, तो इम्पैक्ट तो पड़ा है कोविड का बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी के अंदर। एंड कंजप्शन की बात की जाए, लोगों का जो कंजप्शन है वो बहुत हद तक कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है तो उनके पास खाने को नहीं था। तो ये जो एक इनक्वालिटी पैदा होगी इनकम की वजह से, तो उसकी वजह से कंजप्शन भी बहुत कम हुआ, डिमांड बहुत कम हो गई थी। एंड कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की अगर बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, ब्यूटी, तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर सेक्टर्स है, तो ये तो अगर बात की जाए तो एक लंबे टाइम तक इनको बंद किया गया। तो ये सारी चीजें जो है इनका, कोविड का इन सभी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट पड़ा था, बहुत बुरी तरीके से ये सेक्टर्स प्रभावित हुए थे। लेकिन फिलहाल जो एनएसओ है उसने अपना जो एक फोरकास्ट किया है, तो उस फोरकास्ट के अंदर उसने ओमिक्रॉन का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसको कंसीडर नहीं किया, उसके बिना ही उसने अपना एंटिसिपेशन दिया है, उसने उसके बिना ही अपना फोरकास्ट दिया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बाद में क्या ओमिक्रॉन का इन इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, जहां तक मैं मानता हूं कि इसका डेफिनेटली सी बात है, इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट तो पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने अपना एक फोरकास्ट निकाला है, वो किस हद तक ठीक बैठेगा, किस हद तक ठीक नहीं बैठेगा, ये टाइम बताने वाला है। तो हमें ये देखने वाली बात होगी, फ्यूचर में हमें इस बात का पता चलेगा। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं, इज प्रोजेक्टेड हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये इंडेफिनाइट हो गया आपका। आउटपुट आपका नाउन हो गया, तो प्रोजेक्टेड यहाँ पर आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से आपका जो आगे नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो आपका एंटीसीडेंट कहलाता है। फोरकास्ट आपका सिंगुलर है, तो इसलिए देखो यहाँ पे आपने V1 यूज किया, और वर्ब हमेशा क्या होता है एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो रिलाइज ऑन जिसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, में आपका पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए होता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है। और उसके बाद आपने डील यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। Now let us move on to our last slide. In fact, आखिरकार अगर देखा जाए तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, जो लोग प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए, जितने भी लोग हैं उनका जो कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर, विच 2 years अगो, जो 2 साल पहले अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोज टू 60% ऑफ जीडीपी, हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका 60% हमें प्राइवेट कंजप्शन से मिलता है, still struggling to recover from the crushing compression it suffered in the first full year of the pandemic। और लोगों का जो, एज आई टोल्ड यू, लोगों का जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से उनका जो जॉब था, जो उनका एम्प्लॉयमेंट था वो चला गया, जिसकी वजह से इनकम का जो एक डिस्पैरिटी था, इनइक्वालिटी थी, वो फैल गई। और इनकम की डिस्पैरिटी की वजह से, इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं था जिससे कि उन चीजों को खरीद सके, उनको कंज्यूम कर सके। हालांकि देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है उसका 60% हमें प्राइवेट कंजप्शन से मिलता है। लेकिन फिलहाल टाइम देखा जाए तो लोगों के पास जॉब्स की कमी है, और जिसकी वजह से जो पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इस प्राइवेट कंजप्शन के ऊपर दिखाई पड़ता है, जो कि फिलहाल अपने आप में अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्रशिंग कंप्रेशन का मतलब हो गया, क्रशिंग का मतलब हो गया वैसे दबा देने वाला, कंप्रेशन का मतलब किसी चीज का सिकुड़ जाना। तो हमारा जो प्राइवेट कंजप्शन था वो काफी हद तक कोविड की वजह से सिकुड़ चुका था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था कुछ चीजों को खरीदने का। when it shrank का मतलब सिकुड़ जाना 9.1%, मतलब। और कोविड की वजह से हमारा जो टोटल अगर देखा जाए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन था, एक्सपेंडिचर था, 9.1% तक वो सिकुड़ चुका था। while the NSO posits, पोजिट का डिस्प्ले करना,
कंज्यूमर स्पेंडिंग अ ग्रोथ बाय 6.9% दिस ईयर। और फिलहाल देखा जाए तो एनएसओ ने अपना जो एक फोरकास्ट किया, उस फोरकास्ट के अंदर एनएसओ ने बताया कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो 6.9% तक बढ़ने वाली है इस साल। तो कहीं ना कहीं इट मीन्स ये है, ये एक अपने आप में एक अच्छा साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए, कि इट मीन्स ये दिखाई देता है कि लोगों का जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से उनका जो प्राइवेट कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा। द अज्यूम्ड फिगर, और जो फिलहाल ये जो फिगर दिया गया 6.9% का, ये जो फिगर जो आंकड़ा है इस स्टिल साइजेबल 2.9 शाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020 लेवल। और अगर देखा जाए तो ये जो 2020 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब ये जो प्राइवेट कंजप्शन की अगर बात की जाए, प्राइवेट कंजप्शन 9 से ऊपर, कहीं ना कहीं ये 9 से ऊपर था, 9% से ऊपर था। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये जो कंपेयर करें 2020 फाइनेंशियल ईयर के साथ, तो ये फिलहाल 2.9% भी शॉर्ट पड़ता है, यानी कम ही है। लेकिन फिर भी बढ़ोतरी है 6.9% की, कहीं ना कहीं वो अपने आप में ठीक ठाक है। लेकिन अगर 2020 से साथ कंपैरिजन किया करें तो ये कहीं ना कहीं 9.8 के आसपास था, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा था उस टाइम। लेकिन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से लोगों का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंजप्शन था वो कम हो गया। तो फिलहाल देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड है कि एनएसओ ने बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर, यानी इस फिस्कल ईयर के अंदर, जो प्राइवेट कंजप्शन है 6.9% तक बढ़ जाएगा। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए 2020 से, तो वो 2.9% कम होगा, लेकिन समहाउ उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हमें दिखाई पड़ेगी। इक्वली सिग्निफिकेंटली, इक्वली मतलब समान तौर पर, सिग्निफिकेंटली का मतलब महत्वपूर्ण। द ऑमनीबस सर्विस, ऑमनीबस सर्विसेज क्या होती है? देखो, ऑमनीबस का वैसे मतलब होता है सर्वव्यापक, चारों तरफ फैला होना। कैटेगरी स्पैन ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सारी के सारी हमने ऑमनीबस सर्विसेज के अंदर डाला है। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स है जिसके अंदर हम बात करें, ट्रेड की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, होटल्स की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, ब्रॉडकास्टिंग की, ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या करेंगे, एंड मेक्स अप fifth of GVA, estimated of to post a mere 11.9% expansion आफ्टर श्रिंकिंग बाय 18.2 लास्ट फिस्कल ईयर। अब पिछले साल अगर देखा जाए, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर हमें देखने को मिला ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स थे जिसको हम ओमनी बस सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो इनके अंदर 18.2% का हमें क्या दिखा था, श्रिंकिंग दिखाई दी थी, कॉन्ट्रेक्शन दिखाई पड़ा था, यानी उसके अंदर काफी हद तक हमें कमी दिखाई पड़ी थी। लेकिन फिलहाल जो एनएसओ ने अपना एक प्रिडिक्शन किया है, एनएसओ ने अपना एक जो एक फोरकास्ट किया, उस फोरकास्ट के अंदर हमें इस बात का उम्मीद है कि 11.9% तक हमें एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा ऑमनीबस सर्विस सेक्टर्स के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स है, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंदर हमें 11.9% तक का हमें एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा, बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। एज ए रिजल्ट, और उदाहरण एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए, इवन विदाउट फैक्टरिंग इन द इम्पैक्ट ऑफ द थर्ड वेव, मतलब लेकिन ये जो फिलहाल जो एस्टिमेशन दिया गया है, तो इसके अंदर जो कोविड का जो थर्ड वेव आ गया उसको कंसीडर नहीं किया गया है। जो एनएसओ ने अपना फोरकास्ट दिया, उस फोरकास्ट के अंदर कोविड के इम्पैक्ट को शामिल नहीं किया है। कोविड का इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिलहाल एनएसओ ने अपना जो दिया उसने कोविड का इम्पैक्ट को नहीं माना है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, उसने जो अपना एक एंटिसिपेशन दिया, अपना जो फोरकास्ट दिया है इकोनॉमी को लेकर, वो फोरकास्ट किस हद तक वो स्टिक रहने वाला, किस हद तक वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि एनएसओ ने कोविड के इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर इग्नोर किया है, कोविड के इम्पैक्ट को उसने शामिल नहीं किया है इस पूर्वानुमान के अंदर। This vital service sector would still be lagging behind its pre-pandemic output by 8.5%। और अगर बात की जाए, अगर हम कोविड के इम्पैक्ट को भी छोड़ देते हैं, तो ये जो
ओमनी बस सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए, जिसके अंदर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, अगर इन सेक्टर की अगर बात की जाए, अगर हम एक बार के लिए कोविड के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसके अंदर हमें क्या दिखाई पड़ेगी, लैगिंग दिखाई पड़ेगी। लैगिंग का मतलब फॉलिंग बैक, कमी दिखाई पड़ेगी, यानी कि उसके अंदर फिलहाल भी कमी दिखाई पड़ेगी। 8.5% तक की हमें कमी दिखाई पड़ेगी, यानी 8.5% तक का ये जो सेक्टर है ओमनी बस सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए, तो ये इन सेक्टर के अंदर हालांकि कोविड के इम्पैक्ट को भी इग्नोर कर दिया जाए तो उसके बावजूद भी ये सेक्टर पूरा उभर कर नहीं आएगा। 8.5% तक इसके अंदर कमी दिखाई पड़ेगी। विद द यूनियन बजट बियरली का मतलब रेयरली अ फ्यू वीक्स अवे, फिलहाल जो यूनियन बजट है वो आने वाला है, कुछ ही हफ्ते में आने वाला है। पॉलिसी मेकर्स हैव ए क्लियर चॉइस टू मेक, जो पॉलिसी मेकर्स है यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है जिनको पॉलिसी बनानी है, उनके पास एक ही चॉइस है, वो क्या है, इंट्रोड्यूस कंजप्शन, कि कंजप्शन को इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी जो कंजप्शन है जो कि बहुत कम हो चुका है उसको बढ़ाया जाए। एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्टिव मेजर्स, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, वो सारे के सारे कदम उठाए जाए जिससे कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। जिसका मतलब क्या हुआ, इवन इट मीन्स, अगर इसका मतलब ये हुआ कि लूजनिंग द फिस्कल पर्स स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, धागा होता है जिससे कि किसी पर्स को बांधा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फिस्कल पर्स है, यानी कि जो हमारा जो आर्थिक बजट है उसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, यानी खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। और रिस्क सीइंग द ग्रोथ मोमेंटम एट द सेम टाइम, ये जो रिस्क बना हुआ है, यानी ग्रोथ का जो मोमेंटम है, जो विकास की जो गति है, फॉल्टरिंग का मतलब स्टम्बल करना यानी लड़खड़ाना, फॉर व्हाट, ऑफ अ फेयर विंड। फेयर विंड का मतलब कुछ भी चीज आपके अनुकूल होती है तो उसको फेयर विंड कह सकते हैं आप। यानी कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंजप्शन को बढ़ाना होगा, और वो सारे के सारे मतलब मेजर्स लेने होंगे जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। अगर इसकी कीमत ये होती है कि फिस्कल जो पर्स स्ट्रिंग है, मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो हमारा एक जो खर्चा होने वाला है, अगर उस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो एक पर्स है उसको ढीला करना होगा, खर्चा बढ़ाना होगा, बजट और भी ज्यादा बढ़ाना होगा जिससे खर्चा किया जा सके। और एट द सेम टाइम जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो कि हमारे इकोनॉमी का जो एक ग्रोथ हो रहा है उसका जो पेस है वो फॉल्टर ना करे मतलब वो लड़खड़ाए ना। तो वो सारे के सारे मेजर्स लेने होंगे जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, वो अपने रास्ते से लड़खड़ाए ना। तो इन शॉर्ट मतलब कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना होगा, कंजप्शन को बढ़ाना होगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। एट द सेम टाइम जो बजट है उसको बढ़ाना होगा। लोगों को क्या करना होगा, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि वो अपना एक्सपेंडिचर कर पाए। लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर कैसे कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जो हमारी इकोनॉमी जो फिलहाल स्टेबल नहीं है उसको स्टेबल करना होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो देखते हैं कि ये किस हद तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपना एक फोरकास्ट दिया है, अपना एक पूर्वानुमान लगाया है। उस पूर्वानुमान के अंदर उसने कुछ पॉजिटिव साइन दिए हैं कि हमारी इकोनॉमी काफी हद तक ग्रो करेगी। एट द सेम टाइम एनएसओ के हिसाब से कुछ कंसर्न्स भी है, कुछ चिंताएं भी बनी हुई है। अगर उन चिंताओं को कम कर दिया जाता है तो पॉसिबली हमारी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, आज का पूरा फाइनेंशियल आर्टिकल था, सजेस्टिव आर्टिकल था। इसके अंदर सजेशन दिया गया था कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था बहुत आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो अकाउंटिंग, अकाउंटेड फॉर का मतलब हो गया वैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने श्रिंकिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड हो गया। एंड लूजनिंग यहाँ पर हो गया आपका नाउन की तरह यूज किया गया जो कि जीरेंड है अपने आप में, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.